सोचिए हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां भावनात्मक दर्द यानी हमारा इमोशनल पेन अक्सर फिजिकल सिम्टम्स के पीछे छिप जाता है ना? यहीं पर डॉक्टर ब्रैडली नेल्सन की किताब द इमोशन कोड एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई हमारे सामने रखती है। और वो सच्चाई ये है कि हमारा शरीर सब कुछ याद रखता है, सिर्फ चोट के निशानों में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में। वो भावनाएं जो कभी पूरी तरह से महसूस नहीं की गईं, अब हमारे शरीर के अंदर ही फंसकर रह गई हैं और चुपचाप, बिल्कुल साइलेंटली हमारी सेहत, हमारे रिश्तों और हमारी पूरी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। तो ये किताब सिर्फ इलाज का कोई तरीका नहीं है, ये इमोशनल फ्रीडम का एक रास्ता है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि कहानीकार है। और शायद हर दर्द, हर डर अतीत की ही कोई दबी हुई आवाज है जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही है। तो चलिए आज इस सफर में और गहराई से उतरते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये भावनात्मक बोझ आखिर है क्या, फिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है और दिल पर जो एक दीवार बन जाती है जिसे हार्ट वॉल कहते हैं, उससे मुक्ति कैसे पाएं। और हाँ, हम कुछ असल जिंदगी की कहानियां भी देखेंगे जो हमें एक बिल्कुल नए नजरिए की तरफ ले जाती हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये फंसी हुई भावनाएं या ट्रैप्ड इमोशंस आखिर हैं क्या? चलिए पता करते हैं। डॉक्टर नेल्सन इसे ऐसे समझाते हैं कि फंसी हुई भावनाएं असल में हमारे बहुत ही तीव्र भावनात्मक अनुभवों की बची हुई ऊर्जा है। जरा सोचिए, जब कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है तो सीने में एक भारीपन सा महसूस होता है, राइट? तो डॉक्टर नेल्सन के मुताबिक ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये सचमुच में ऊर्जा की एक गेंद है जो हमारे शरीर में कहीं अटक गई है। और पता है, ये फंसी हुई ऊर्जा बस चुपचाप बैठी नहीं रहती, ये हमारे शरीर के टिश्यूज को बिगाड़ सकती है, जिससे लंबे समय तक चलने वाला दर्द या थकान हो सकती है। यही ऊर्जा एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ावा दे सकती है और यहाँ तक कि हमारे प्यार करने, कुछ नया रचने और जिंदगी में आगे बढ़ने की क्षमता को भी ब्लॉक कर सकती है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये भावनाएं हमें विरासत में भी मिल सकती हैं। जी हाँ, अपने माता-पिता या पूर्वजों से। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से कई लोग शायद ऐसा बोझ ढो रहे हैं जो हमारा है ही नहीं। ये हमारे पूर्वजों की अनकही कहानियां हैं जो हमारे जरिए बाहर आने का रास्ता खोज रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है या ये सब सिर्फ बातें हैं? चलिए ऊर्जा के विज्ञान और इसकी तकनीक पर एक नजर डालते हैं। यहाँ डॉक्टर नेल्सन पुराने ज्ञान को नए विज्ञान से जोड़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि हर चीज ऊर्जा है, हमारी भावनाएं भी। हमारे शरीर जो इतना ठोस लगता है वो 99.99% खाली जगह है जो ऊर्जा से वाइब्रेट कर रही है। हर भावना की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है जो शरीर के तालमेल को बिगाड़ सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, हमारे दिल का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारे दिमाग से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और वही हमारी भावनात्मक यादों को सहेज कर रखता है। तो फिर इन फंसी हुई भावनाओं से छुटकारा कैसे पाया जाए? इसका जवाब इमोशन कोड तकनीक में छिपा है। ये एक बहुत ही सरल 4 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला कदम है पूछें। मसल टेस्टिंग के जरिए हम अपने अवचेतन मन से पूछते हैं कि क्या कोई भावना फंसी हुई है। दूसरा, पहचानें। इमोशन कोड चार्ट की मदद से हम उस भावना का नाम पता करते हैं। तीसरा कदम, खोजें, ये जानना कि ये भावना कब और क्यों फंसी थी। और चौथा और आखिरी कदम, रिलीज। एक चुंबक की मदद से उस ऊर्जा को शरीर से आजाद कर दें। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तरीका इतना सरल और इतना सुरक्षित है कि कोई भी इसे सीख सकता है। इसके लिए किसी खास अनुभव की जरूरत नहीं होती। हर कोई इसे सीखकर अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। चलिए अब मसल टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। ये एक कमाल की तकनीक है। ये हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच समझिए एक पुल का काम करती है। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। जब हमारा शरीर किसी नेगेटिव चीज या झूठ के संपर्क में आता है तो वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। इसके कुछ आम तरीके भी हैं, जैसे स्वे टेस्ट, जिसमें शरीर हाँ के लिए आगे और ना के लिए पीछे की तरफ झुकता है, या फिर आर्म टेस्ट है जिसमें हाथ का प्रतिरोध कमजोर पड़ जाता है। और एक बहुत ही खास तकनीक है प्रॉक्सी टेस्टिंग, जिससे बच्चों, जानवरों या फिर दूर बैठे लोगों के लिए भी काम किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे गहरी खोजों में से एक की, हृदय दीवार। ये एक ऐसी सुरक्षा की दीवार है जो हमें बचाने के चक्कर में प्यार और खुशी से ही दूर कर सकती है।
होता क्या है कि जब हमारा दिल टूटता है या हम किसी गहरे सदमे से गुजरते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें बचाने के लिए हमारे दिल के चारों ओर एक दीवार बना लेता है। और इस दीवार की ईंटें क्या होती हैं? वही फंसी हुई भावनाएं। अब ये दीवार हमें बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन असल में ये हमें खुलकर प्यार करने और महसूस करने से ही रोक देती है। इसकी वजह से अकेलापन और उदासी महसूस हो सकती है। पर अच्छी खबर ये है कि इस दीवार को हटाने से अक्सर जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आते हैं। लोग एक हल्कापन, एक खुलापन और दूसरों से एक गहरा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। तो इस दीवार को हटाया कैसे जाए? जवाब है चुंबक और इरादे में। यहाँ पर चुंबक हमारे इरादे की शक्ति को, हमारी इंटेंशन को और बढ़ाने का काम करता है। जब इसे शरीर के मुख्य ऊर्जा मार्ग यानी गवर्निंग मेरिडियन पर घुमाया जाता है तो ये उस फंसी हुई भावना की ऊर्जा को छोड़ने का एक सिग्नल भेजता है। लेकिन डॉक्टर नेल्सन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि असली ताकत तो हमारे इरादे में ही है। इमोशन कोड की सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी सीमा को नहीं मानता। प्रॉक्सी टेस्टिंग के जरिए बच्चों, जानवरों और यहाँ तक कि दूर बैठे लोगों को भी ठीक किया जा सकता है। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि ऊर्जा यानी एनर्जी समय और स्थान से बंधी नहीं है, और ये एक ऐसी सोच है जो क्वांटम फिजिक्स और हमारी आध्यात्मिक परंपराओं दोनों में पाई जाती है। ये किताब ऐसी सच्ची कहानियों से भरी पड़ी है जो वाकई हैरान कर देती हैं। जैसे एक महिला के गर्दन का सालों पुराना दर्द तब गायब हो जाता है जब वो अपने पुराने दुख को रिलीज करती है। एक बच्चा शांत हो जाता है जब उसके अंदर से विरासत में मिला गुस्सा निकाला जाता है। एक सिंगर की आवाज लौट आती है और एक व्यक्ति अपनी हार्ट वॉल हटाने के बाद लोगों के सामने बोलने के डर से आजाद हो जाता है। ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब भावनात्मक ऊर्जा को आजाद किया जाता है तो हमारा शरीर खुद को ठीक करने की ताकत रखता है। अब चलिए इलाज के एक नए प्रतिमान, एक नए मॉडल पर नजर डालते हैं। ये हमारे अंदर की दुनिया का एक नजरिया है। डॉक्टर नेल्सन हमें याद दिलाते हैं कि ये हीलिंग सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। माफ करना आज़ादी का दरवाज़ा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करना, आभार और सजगता का अभ्यास करना और शरीर की अपनी समझदारी में विश्वास करना, यही तो असली उपचार है। जैसा कि वो लिखते हैं, विश्वास वो है जो हम नहीं देखते, उस पर विश्वास करना, और इस विश्वास का पुरस्कार वो है जो हम विश्वास करते हैं उसे देखना। द इमोशन कोड सिर्फ एक तकनीक से कहीं ज्यादा है। ये जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने लक्षणों को दुश्मन नहीं बल्कि संकेत समझें। अपने भावनात्मक अतीत का सम्मान करें, लेकिन उससे बंधकर ना रहें। अपने ठीक होने की जिम्मेदारी खुद लें और अपने शरीर की समझ और अपने दिल की ताकत से फिर से जुड़ें। तो सवाल आखिर में यही है, जो बोझ अब किसी काम का नहीं है, उसे छोड़ने के लिए क्या करने की तैयारी है? ये किताब एक सीधा और बहुत गहरा निमंत्रण देती है। उस बोझ को छोड़ दें और उस जिंदगी में कदम रखें जिसे जीने के लिए हम सब बने हैं।